बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी आप लोगों ने वेट किया क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। उसकी वजह यही थी कि एक तो सारे पेपर का हाल देख के चले गए थे, ठीक है, सब ने जिस तरह से दिया है सारे ही तकरीबन डिसअपॉइंट हुए हैं और शायद डिसअपॉइंटमेंट उनकी बनती भी है जिस तरह से ये सारी चीज़ें कंडक्ट हुई हैं। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन अब ये है कि जो पेपर हैं जितने भी आप लोगों ने दिए हुए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने सारों को पता है कि आसान पेपर था और ज़्यादा लोग थे, कैंडिडेट थे, और वहाँ पे जिस तरह से आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट किया है तो इस हिसाब से यही होगा कि मेरिट जो होगा तो वो हाई होगा, ठीक है। और अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जितने भी हैं, पहले ये होता था ना कि टफ़ पेपर होता था तो मेरिट थोड़ा लो रहता था, लेकिन अभी इस दफ़ा जो भी हिसाब है तो मेरिट उसके हिसाब से ऊपर ही जाएगा। पहले मैं आपको एवरेज मेरिट बता देता हूँ जो पिछले साल हमने दिया था, तो उस टाइम जो मेरिट था तो वो बता देता हूँ। 70 नंबर थे टोटल, एनटीएस के थ्रू पेपर कंडक्ट हुआ था और उस टाइम जो मेरिट क्लोज़ हुआ था, पंजाब का मेरिट क्लोज़ हुआ होगा 45 तक। लास्ट जो कैंडिडेट आया था तो वो 40 तक आया था, इससे नीचे कोई नहीं था। 40 वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और इंटरव्यू के लिए तो है नीचे वालों को भी बुलाया गया था। 35-36 वाले भी इंटरव्यू के लिए आए थे, लेकिन जो सिलेक्शन हुई थी उसमें जो कैंडिडेट आए थे वो 40+ ही थे। इस तरह से सिंध का जो था, तो सिंध का आपको पता है कि थोड़ा डाउन रहता है, तो सिंध का जो था वो थोड़ा डाउन था, इससे भी 35 तक उनका मेरिट गया था। इस्लामाबाद का जो था ये भी सेम इसी तरह से 40+ ही रहा था। पंजाब का हो गया, सिंध का हो गया, बलूचिस्तान का भी मेरिट रोल लो रहता है बाज़, ठीक है। तो 35 से लेके तो 40 तक उनका भी मेरिट रहा था, पिछले साल का बता रहा हूँ। और एजेके का मेरिट थोड़ा ज़्यादा था और ये भी 43-45 से लेके और उससे ऑनवर्ड जितने भी थे 53 या 56 आई थिंक लास्ट था एजेके का, ठीक है, पिछली दफ़ा जो 17 सीट्स थी। अब इस दफ़ा का जो है तो क्योंकि पेपर पैटर्न 100 नंबर का किया गया 70 के बजाय, अब उसमें मेरिट जो है तो एक्सपेक्टेड मेरिट यही है कि जो 70 से अबव होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि उसमें ये नहीं कि टॉपर ही 70 का होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब एवरेज, जिस तरह से पिछली दफ़ा 70 में से लोगों ने 40 एक एवरेज हम उसको कंसिडर कर रहे थे, तो इस दफ़ा जो एवरेज नंबर कंसिडर हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं 65 से लेके 70-75 तक, ठीक है। अब इसमें फिर डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिनके 80+ होंगे या 85 तक कुछ लोगों ने लिए होंगे, तो उसी हिसाब से फिर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएंगी। अब हर एक सीट पे 5 बंदों को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, तो आप अपने अपने प्रोविंस के हिसाब से देख लें कि कितनी सीटें आप लोगों को एलोकेट हैं, ठीक है। यानी पंजाब की टोटल जितनी सीटें हैं उनको मल्टीप्लाई बाई 5 कर लें, तो वो जो 300, 400 या 600, 800, 10,000 बंदा होगा, टॉपर 1000, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इसी तरह से सिंध का होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उनकी 80 सीटें हैं तो 80 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 240 कैंडिडेट्स बनते हैं। तो 240 कैंडिडेट्स को ही जो जाके तो 400 को ही जाके तो ये होगा, बुलाया जाएगा इनको इंटरव्यू के लिए। सेम इसी तरह से अगर एजेके की बात करें 12 हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर लें तो 60 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और सेम इस्लामाबाद की अगर आप बात करें तो अगर 800 हैं तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। इतने शायद कैंडिडेट ही ना बचें जितने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इनकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू के लिए। तो उसमें अब फिर यही होगा कि चेकिंग जिस तरह से पेपरों की होगी, चेकिंग के बाद ही जो लिस्ट लगेगी तो उसमें फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा, आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू आके आपका इस्लामाबाद में ही होगा, ठीक है। तो और अब मेरिट का सब पूछ रहे थे कि कितना कितना बनेगा, तो देखें जब तक पेपर चेक नहीं होंगे उस वक्त तक तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बता नहीं सकता। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं पेपर के हिसाब से, जिस तरह से इजी पेपर था उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि जो मेरिट होगा तो वो उम्मीद यही की जा रही है कि 70+ जो होंगे तो ये एवरेज कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। टॉपर फिर जाहिर सी बात है कि 85 तक भी जा सकता है। तो ये वाले पेपर इस तरह से थे। अब देखते हैं कि कितने दिनों में ये होगा, चेकिंग का मरहला जारी है, ठीक है। और रिज़ल्ट अगर आप पूछें कि कब आएगा तो बहुत जल्द आ जाएगा। जिस तरह से ये पेपर जल्दी में हुआ है, रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आएगा। हो सकता है कि जनवरी की जो मिड है इससे भी पहले आ जाए, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है इस हवाले से। लेकिन बस यही है कि जल्दी ये चेकिंग जिस तरह से हो रही है जल्दी में, ठीक है, तो जल्दी ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चलें, अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक आप सब के लिए।